नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम के वीकली सर्कुलर के बारे में, साथ ही साथ ईएसएम के भी वीकली सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। एएसएम लिस्ट में यस बैंक समेत कई कंपनियों को शामिल किया गया है, तो वहीं कुछ कंपनियों को इसमें से बाहर भी किया गया है। ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये लिस्ट 12 फरवरी यानी मंडे से लागू मानी जाएगी। वीकली सर्कुलर है, इसमें 19 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। एबीसी इंडिया है, एएसएम टेक्नोलॉजी है, बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल ट्रेड लिंक लिमिटेड है और सिल सिक्योरिटीज लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रही है। एनडीए सिक्योरिटीज है, एनटीसी इंडस्ट्रीज है, सेटकिमो होल्डिंग्स लिमिटेड, शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड, स्प्रैकिंग एग्रो इक्विपमेंट लिमिटेड, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल, वीएसएफ एक्स ग्लोबल पे लिमिटेड है और संगम फिनसर्व लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। विकास इकोटेक, त्रिवेणी टर्बाइन, डेनसोल इंजीनियरिंग, एस बैंक ऑटोमोटिव, स्टैंपिंग एंड असेंबलीज लिमिटेड भी इसमें शामिल किया गया है। रैम के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं पुरुषोत्तम इन्वेस्ट फिन लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकाली गई हैं, तो कुल 16 कंपनियां बाहर की गई हैं, जिनमें एरिज एग्रो लिमिटेड, इंडियन मेटल एंड फेरो अलाइज लिमिटेड, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्डवाइड, मोदीसन लिमिटेड, मूनगीपा कैपिटल फाइनेंशियल लिमिटेड, फैसलो डिजिटल लिमिटेड, एसकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड, टाइटन इनटेक, यूवाई फिनकॉर्प लिमिटेड, बकरांगी और मैक्स हाइट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इकेनिस सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिमिटेड और हार्डकास्टल वुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ये सारी की सारी कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकाली गई हैं। इसमें से कुछ कंपनियां हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे जिनके सामने डबल स्टार है उनको क्या किया गया है, एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है, और जिनके सामने डॉलर के सिंबल हैं इनको ईएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अगर बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में, तो इसमें कुल 13 कंपनियां शामिल की गई हैं। एम्बिका एग्रोबैथीज, एरोमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बालाजी टेलीफिल्म्स, वीएलएस इंफोटेक लिमिटेड, सिटीजन इन्फोलाइन और गणेशा इकोवर्स लिमिटेड है। इंटरनेशनल कंब्यूशन इंडिया लिमिटेड, कोच मिनरल्स लिमिटेड, एमआरएस इंडिया लिमिटेड। हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुए आरबीजेड ज्वेलर्स को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। पिछले लिस्टिंग के बाद से इसके शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। संभव मीडिया लिमिटेड, टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, वामा इंडस्ट्री, योगी सुगोन इंडिया लिमिटेड भी इसमें शामिल किया गया है। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको सेकेंड स्टेज में मूव किया गया है फर्स्ट स्टेज से। ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटलर्स लिमिटेड, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, रोनी हाउस होल्ड लिमिटेड। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। इनमें हैं बॉम्बे डाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, सिलचर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को स्टेज 1 में अब ला दिया गया है, थोड़ी राहत दी गई है। वहीं सुजुलॉन एनर्जी को भी स्टेज 1 में लाया गया है। नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी राहत दी गई है, इसको थर्ड स्टेज में लाया गया है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सेक्सॉफ्ट
जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन कंपनियों को भी स्टेज थर्ड में डाला गया है। अब अगर हम बात करें उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, तो कुल 26 कंपनियां हैं, जिनमें अवान ऑफशोर, भारत भूषण शेयर कमोडिटी एंड ब्रोकर्स लिमिटेड, डाटा सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिमिटेड, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड, हिंद प्रकाश इंडस्ट्रीज, जिनको प्रॉपर्टीज इंडिया, जयप्रकाश एसोसिएट, जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर्स, क्रेप्स बायोकेमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोनोग्राफ इंडिया लिमिटेड, एमएम रबर कंपनी लिमिटेड, मनी मास्टर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, नीरज सीमेंट स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, ओरिकॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ओडिशा बंगाल करियर लिमिटेड, फोनिक्स टाउनशिप लिमिटेड, प्रभंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रघुनाथ टोबैको कंपनी लिमिटेड, रैपिकट कार्बिट्स लिमिटेड, एसईपीसी लिमिटेड, शिवा टेक्सयार्न लिमिटेड, एसकेएम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड, स्पार्क इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड और वैलियंट कम्युनिकेशन लिमिटेड, वेल्सन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। अब अगर हम बात करें इनहैंस्ड सर्विलांस म्यूजियम फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में, तो इसमें कुल अगर शामिल की गई हैं 6 कंपनियां शामिल की गई हैं, जिनमें हैं कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम लिमिटेड, दर्शन ओरना लिमिटेड, जीएसीएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हार्ड कास्टल एंड वुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड और सेमेरो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कुछ कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। अनेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, किदुजा इंडिया लिमिटेड, पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज, सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, सीधा वेंचर्स लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, वर्धमान कॉनकर्ट लिमिटेड। ढेर सारी कंपनियां हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं, एडवांस मैटरिंग टेक्नोलॉजी एकेआई इंडिया, अनुरूप पैकेजिंग, एशियन वेयरहाउसिंग, ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, बालाज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस, कॉन्फिडेंशियल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग, कंस्टोनी इंफ्रा लिमिटेड, डिलीसन फाइनेंस लिमिटेड, गुजरात रैफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाईलाइक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडरगिरी फाइनेंस, इनफॉर्म टेक्नोलॉजी लिमिटेड और करण ऊ सिन लिमिटेड, मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मीना मनी इंडस्ट्रीज, मॉडर्न शेयर स्टॉक ब्रोकर, एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज, न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, ओंटिक फिनसर्व, पदम कॉटन यार्न, पाटीदार बिल्डकॉन, पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड, प्रजय इंजीनियरिंग सिंडिकेट्स लिमिटेड, राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रवि कुमार डिस्टिलरीज, रेमी एल्स्टाल ट्यूबलर, रॉयल कोशन विनियाल प्रोडक्ट, सहारा हाउसिंग फिना कॉरपोरेशन, कंपेयर न्यूट्रिशन, स्कूबी डे गारमेंट्स इंडिया लिमिटेड, सीटीवी नेटवर्क, सलीभद्रा फाइनेंस, शारदा एआई टेक्नोलॉजी, शिवार ऑटो पार्ट्स लिमिटेड, सिद्धेश्वरी गारमेंट्स, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सीता एंटरप्राइजेज, स्मार्ट फाइनसेक और स्पेनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क्स लिमिटेड, सुपर स्पाइनिंग मिल्स, स्वास्तिक सोफा डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, सिल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टीमो प्रोडक्ट एचक्यू लिमिटेड, विसीयू डाटा मैनेजमेंट, विजन कॉरपोरेशन और विवांजा बायोसाइंसेस लिमिटेड, यूरनस इंफ्रास्ट्रक्चर, जी लर्न लिमिटेड का भी हायर से लोअर स्टेज में मूव किया गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुल 21 कंपनियों को ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है, जिनके नाम हैं आर्यन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, भीलवाड़ा
टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड, फाइन लाइन सर्किट्स लिमिटेड, एजीयू कॉमर्स लिमिटेड, इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेज इंडिया, निवेश लिमिटेड, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स ओरिएंट बेवरेज, पाउल मर्चेंट्स और क्विंटिस सॉल्यूशन, आरटीएस पावर कॉरपोरेशन, सर्वोत्तम फाइनवेस्ट, श्री राम एसेट मैनेजमेंट कंपनी, शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स, सेल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुभाष सिल्क मिल लिमिटेड है और सन केयर ट्रेडर्स लिमिटेड, सुंदरम मल्टी पैप लिमिटेड और ताज़ा इंटरनेशनल, यूनिरियल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूएसजी टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। इन कंपनियों को ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है जो 12 फरवरी से लागू मानी जाएगी। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। तो पहले नंबर पे है विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका प्राइस बैंड 10% हुआ है। एसएम टेक्नोलॉजी का 10% हुआ है। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज का 10% हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स लिमिटेड का 10% हुआ है। बालाजी टेलीफिल्म्स का 10% हुआ है। निब का 5% हुआ है। इंडो कट का स्टील लिमिटेड का भी 5% हुआ है। जगन लैंप्स का 5% हुआ है। जीनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड का 5% हुआ है। न्यू लाइट अपीयरल्स का 5% हुआ है। एनडीए सिक्योरिटीज़ का भी 5% अब प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। मार्गो फाइनेंस लिमिटेड का भी 5% हुआ है। बीएलएस इन्फोटेक का 5% हुआ है। नेलिन लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है। असेंसिव एजुकेयर लिमिटेड का 5% हुआ है। सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 5% हुआ है। संभव मीडिया का 5% हुआ है। योगी सुनगांव लिमिटेड का 5% हुआ है। सिटीजन इन्फोलाइन का 5% हुआ है। लिप्सा जेम एंड ज्वेलरी लिमिटेड का 5% हुआ है। कच्छ मिनरल्स लिमिटेड का 5% हुआ है। केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का भी 5% हुआ है। क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड का 5% हुआ है। शार्दुल सिक्योरिटीज़ का 5% हुआ है। मैक होटल्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। एनए लिमिटेड का 20% कर दिया गया है। शारदा एआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 5% हुआ है। एशियन वेयर हाउसिंग लिमिटेड का 5% हुआ है। अनुरूप पैकेजिंग लिमिटेड का 5% हुआ है। सी कोस्ट शिपिंग लिमिटेड का 2% कर दिया गया है प्राइस बैंड। एकेआई इंडिया लिमिटेड का 5% हुआ है। ओनिटेक फिनसर्व लिमिटेड का 5% हुआ है। हाईलैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 5% हुआ है और राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड का भी 5% हुआ है। स्मार्ट फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 2% प्राइस बैंड कर दिया गया है। डेल्यूशन फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है। पाउल मर्चेंट्स लिमिटेड का 20% कर दिया गया है। यारनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5% हुआ है। वीसीयू डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड का 5% हुआ है। ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5% हुआ है। एडवांस मैटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी 5% हुआ है। रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड का 5% हुआ है। जी लर्न का 5% कर दिया गया है। सी टीवी नेटवर्क लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट 5% कर दिया गया है। सुंदरम मल्टीपैप लिमिटेड का 20% कर दिया गया। भीलवाड़ा टेक्नोलॉजी टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड का 10% हुआ है। टीमो प्रोडक्ट्स एचक्यू लिमिटेड का 5% हुआ है। पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 2% हुआ है। मैक नैली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का 5% हुआ है। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी का 5% हुआ है। सेल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का 10% हुआ है। ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंशियल लिमिटेड का भी 5% अब प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5% हुआ है। प्रे इंजीनियर्स सिंडिकेट्स लिमिटेड का 5% सर्किट लिमिट कर दिया गया है। विजन कॉरपोरेशन लिमिटेड का 5% किया गया है। इंदिगिरी फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है। वर्धमान कॉन्क्रीट लिमिटेड का 2% हुआ है। पदम कॉटन यार्न्स का 5% हुआ है। स्कूबी डे गारमेंट्स इंडिया लिमिटेड का 5% हुआ है। आरटीएस पावर कॉरपोरेशन का 20% सर्किट लिमिट किया गया है। मेना मनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% किया गया है। श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क का 5%। सैम्प्रियर न्यूट्रिशन लिमिटेड का भी 5% किया गया है। सिद्धा
वेंचर्स लिमिटेड का 2% किया हुआ है और विवांजा बायोसाइंसेस लिमिटेड का 5%, सिद्धेश्वरी गारमेंट्स लिमिटेड का 5%, रॉयल कोशन विनयाल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का 5% और करण वू सिन लिमिटेड का 5%, पटीदार बिल्डकॉन का 5%, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5% हुआ है। गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5%, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड का 2% और यूनी रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 20% किया गया है। सुपर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड का 5% किया गया है सर्किट लिमिट। स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 5% किया गया है। सीबर ऑटो पार्ट्स लिमिटेड का 5% और अनेक इंडस्ट्री लिमिटेड का 2% सर्किट लिमिट किया गया है। रेमी एलिडसाल ट्यूबुलर्स लिमिटेड का 5% किया गया है। सीता एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 5% किया गया है। पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड का 5% किया गया है और शालीभद्रा फाइनेंस लिमिटेड का 5% किया गया है। सहारा हाउसिंग फिना कॉरपोरेशन लिमिटेड का 5% हुआ है। सिल्फ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का 5% हुआ है। मॉडर्न शेयर स्टॉक ब्रदर्स लिमिटेड का 5% किया गया है। कीदुजा इंडिया लिमिटेड का 2% हुआ है, लेकिन ओरिएंट बेवरेज लिमिटेड का अब सर्किट लिमिट 20% कर दिया गया है। एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5%, इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का 5%, स्वास्तिक सेफ डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का 5%, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का 5% हुआ है। बॉम्बे डाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का सर्किट लिमिट 20% किया गया है। पीओसीएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 5%, फ्यूचरिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड का 5%, कॉर्ट्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% और महामाया स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सर्किट लिमिट 5% किया गया है। तो ये जो भी बदलाव हैं ये सोमवार यानी 12 फरवरी से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।